मैम, जिस तरीके से ममता बनर्जी पर अभी हमला होने की तो तस्वीरें आई है और कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अटैक किया है, उस पर टीएमसी का रिएक्शन आना चालू हो गया है और वो कह रहे हैं कि बंगाल की शेरनी को आप घायल तो कर सकती हैं मगर रोक नहीं सकते। पहली बात है, अटैक अगर हुआ है, ममता बनर्जी हमारी चीफ मिनिस्टर है, ममता दीदी को बोलूंगी, दीदी गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो जाइए, क्योंकि आपके साथ खेला होबे। कल दीदी बोली थी ना खेला होबे, तो खेला बाकी है, वो होना बाकी है। आपके साथ हम लोग डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शन में आपको हराना चाहते हैं। टीएमसी वाले ने कहा कि बीजेपी वाला इन्वॉल्व है। ये उसी तरह का कहानी हो गया जब पार्क स्ट्रीट की रेप कांड हुई थी। दीदी जब शुरू में आई थी पावर में, रेप कांड होने के अगले दिन दमयंती सेन आईपीएस ऑफिसर थी, उनको दिया गया था केस के लिए, वो इंचार्ज थी। वो अपना इन्वेस्टिगेशन चालू करने के पहले ममता दीदी वहाँ पहुँच गई। पहुँच के जाके बोली थी कि जिनका रेप हुआ है ना वो बदचलन औरत है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ था हमको पता है। वो लेडी सुजेट वो गुजर गई, उनको जस्टिस नहीं मिला। और उस समय जो रेपिस्ट था कादर खान, उनको भगा दिया गया था कलकत्ता से। कौन भगाया था? दीदी का जो आज के दिन का एमपी है नुसरत जहान, क्योंकि वो कादर खान नुसरत जहान का बॉयफ्रेंड था। भगाया कौन था? आज के दिन जो एमएलए है दीदी का, अरूप विश्वास, उन्होंने हेल्प किया था, टॉलीगंज का एमएलए है। तो दीदी का ये पार्टी का ये आदत है, इन्वेस्टिगेशन चालू करने के पहले वो जज है, राय भी वही देती है, एग्जीक्यूशन भी वही करती है, सब कुछ दीदी एंड दीदी का पार्टी करती है। अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं, किसने किया? पहला बात यह है। अगर हुआ है, मान लेते दीदी सच बोल रही है, जो वो बोलती नहीं है, अगर हुआ है, वो मुख्यमंत्री है, पुलिस मंत्री है और 61 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज उनके हाथ में है। तो अगर मुख्यमंत्री पर इस तरह का अटैक हो सकता है तो आम जनता की हालत सोचिए पश्चिम बंगाल में। इसका मतलब है यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, किसी पर भी अटैक हो जाए, वो चाहे वो मुख्यमंत्री हो, पुलिस मंत्री हो। तीसरी बात, अगर अटैक हुई है तो आपकी जो सिक्योरिटी में जो पुलिस वाले थे वो लोग क्या झक मार रहे थे? कहाँ थे वो लोग कुछ नहीं किए। 4 आदमी अचानक कहीं से कूद पड़े, अटैक करके चले गए। दीदी का ये पुराना ड्रामा है जो दीदी सालों से करी आ रही है। दीदी माहिर है इसमें, ये ड्रामा विक्टिम कार्ड प्ले करना में दीदी के जैसा मास्टर कोई नहीं है, ये अच्छा जानती है। आज उनको कुछ तो पता चला होगा, नंदीग्राम जाके नॉमिनेशन फाइल करने के तुरंत बाद दीदी का ड्रामा चालू हो गया है। दीदी को पता है नंदीग्राम का रिजल्ट क्या होने वाला है, इसीलिए अपने तरफ वोट खींचने के लिए दीदी का नया ड्रामा चालू। अब देखते रहिए। आप कह रहे हैं कि जैसे पहले राजनीति करती थी, जिस तरीके की पुरानी राजनीति हमने देखी है, विक्टिम तो आदत कैसे जाएगी? हमारा जो आदत होता है ना हर इंसान का, वो मरने तक रहता है। तो दीदी का पुराना नाटक करने का आदत आप लोग कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चली जाएगी? वो तो पुरानी खिलाड़ी है इस चीज में, माने स्पेशलिस्ट है नौटंकी में, वो एकदम स्पेशलिस्ट है। वो पहले भी कर चुकी है, सीपीएम के टाइम में भी बोलती थी अमा के मेरे देवी, अमा के मेरे, रोज बोलती थी हमको मार डालेगा कोई। किसी ने नहीं मारा। आप पश्चिम बंगाल को मार के खत्म करके रख दिए हो, अभी आप नया फिर शुरू कर दियो। बीजेपी को कैसे ब्लेम किया जा रहा है? यहाँ के राज्य सरकार किसकी है? टीएमसी की है। एडमिनिस्ट्रेशन किसकी है? टीएमसी की है। पुलिस आपके अंडर में, आप पुलिस मंत्री हो खुद, मुख्यमंत्री होने के साथ साथ। तो आप बीजेपी वाले कहाँ दिख गए दीदी को? मंदिर जा रही हैं, मस्जिद जा रही हैं और चंडी पाठ कर रही हैं और कह रही कोई ये ना बताए हिंदू होना क्या होता है, उनको हिंदू होना नहीं सिखा सकते। पहली बात, ममता बनर्जी का इलेक्शन के पहले से हम लोग देख चुके हैं, बंगाल के लोग, कि वो यूजुअली क्या होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट इलेक्शन लड़ रही है, पिछले 10 साल से है, तो इलेक्शन कैंपेन में जो होर्डिंग लगाया जाता है उसमें दिखाया जाता है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया है। पूरे शहर में वो भर चुकी है, बांग्ला निजेर मेये के चाय। इसका मतलब होता है कि बंगाल अपनी ही बेटी को मांग रहा है। वेरी गुड, वो बंगाल की बेटी है, मान लेते हैं। लेकिन पूछने वाली बात यह है कि वो अपने एरिया भवानीपुर, जो उसकी अपनी सीट है, वो तो उसका मोहल्ला है। तो बंगाल अपनी बेटी को मांग रहा है, उसका मोहल्ला उसको नहीं मांग रहा। अपना मोहल्ला छोड़ के क्यों भागी? इससे एक ही चीज़ साबित होती है कि वो उसको पता है, ममता बनर्जी को पता है कि वो अपने मोहल्ले से वो हारने वाली है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ? अगर आप 2019 की इलेक्शन देख लो, लोकसभा की इलेक्शन, तो भवानीपुर की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ममता बनर्जी ज़्यादातर बूथ में वहाँ हार चुकी थी।
सिर्फ 2 वार्ड में वो जीती थी जिसमें मुस्लिम्स ज़्यादा है। उसी जीत के लिए ममता बनर्जी का भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी 17,000 या 18,000 वोट थी, जिसके लिए वो जीत गई उस कॉन्स्टिट्यूएंसी भवानीपुर। ममता बनर्जी को और एक चीज़ पता है, भवानीपुर में काफ़ी सारे गुजराती रहते हैं, गुजराती वोट उनको नहीं मिलने वाली है। रोज़ हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे अमित शाह जी दोनों गुजरात के हैं, जिस तरीके का भाषा वो इस्तेमाल करती है, दोनों को वो गाली देती है, उनको क्या लगता है गुजराती समाज उनको माफ़ कर देगा? वो अपना जगह, अपना मोहल्ला छोड़कर भाग के गई है नंदीग्राम। अब आप पूछोगे क्यों नंदीग्राम ही क्यों? क्योंकि वहाँ 30% मुसलमान वोट है, जिसकी तुष्टिकरण वो इतने सालों से की है। उनको लग रहा है कि 30% वोट पूरा उनको मिल जाए तो बीजेपी हार जाएगी, क्योंकि हिंदू वोट कॉन्सेंट्रेटेड होता नहीं है, दूसरे पार्टीज में बट जाता है, मुसलमान वोट कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अब आप आइए कि हिंदू क्या साबित करना चाह रही हो अपने आप को हिंदू? 10 साल से तो हम लोग देखे हैं वो सिर्फ मुसलमान अपने आप को साबित करने में लगी हुई है। जब भी कोई रैली होता है वो इस तरीके से कान में कपड़ा लगा के वो कलमा पढ़ती है। कलमा जब पढ़ती है उसमें एक भी गलत शब्द नहीं होता है। आज आप मेरे को बोलोगे हिंदू की कोई चीज़ बोलो तो मैं करेक्ट बोलूँगी, मुसलमान का कलमा बोलो या आप क्रिश्चियंस की बाइबल की वर्स बोलो, मैं नहीं कंफर्टेबल हूँ। बट ममता बनर्जी अभी अचानक अपने आप को हिंदू क्यों प्रमाण करना चाह रही है? मैं अगर हिंदू हूँ तो हूँ। आप कलमा सही पढ़ते हो, वेरे सरस्वती पूजा के पहले आप सरस्वती वंदना गलत पढ़ते हो, सरस्वती वर्ड भी नहीं उनको बोलना आता, शौरोशेती ही बोलती है। ये क्या हुआ? आप हमारे देवी देवताओं का नाम नहीं जानते हो, बोलते हो विष्णु भगवान को बोलती है विष्णु माता। विष्णु माता कैसे बन गए वो? जैन धर्म को बोलती है जौनो धर्मो। आपको पता भी नहीं है कि आप किस धर्म की बात कर रहे हो, आप अपने आप को हिंदू बोल रहे हो। कल जाके वहाँ चंडी पाठ कर रही थी। मैं एक छोटी सी कहानी बताती हूँ, क्योंकि यह बंगाल की बात है। बंगाली लोग ज़्यादातर कृत्तिवास ओझा उनका लिखा हुआ रामायण पढ़ते हैं। कृत्तिवास के रामायण में एक जगह ऐसा मेंशन किया हुआ है रामायण में कि भगवान बृहस्पति वो चंडी पाठ करने बैठे थे रावण के लिए। तो लोगों को लगा कि देवी देवताओं को भी लगा कि अरे चंडी पाठ कर रहे हैं तो रावण, ऐसा ना हो कि रावण जीत जाए, तो किसी तरह से इनका चंडी पाठ रुकवाओ या ऐसा कुछ करो कि वो गलत चंडी पाठ करे। तो हनुमान जी ने अपना तरीका लगा के ऐसा किया कि उनके मुंह से गलत चंडी पाठ निकल गया। उसका नतीजा क्या हुआ? रावण की मौत। तो ममता बनर्जी को जान लेना चाहिए, चंडी पाठ गलत करते हो, अगर गलत पाठ करोगे तो आपकी हालत भी रावण जैसे होने वाली है। चंडी पाठ कभी गलत नहीं किया जाता है, वो भयंकर बड़ा मैंने बोला जाता है कि वो बहुत गलत चीज़ है कि आप चंडी पाठ गलत बोल रहे हो। वो जानबूझ के बोली है, क्योंकि उनको वो दिखाना था कि मैं हिंदू हूँ, और रात को जाके वो दरगाह में जाके कलमा पढ़ के आई हैं। ये तो आप लोगों को पता है। तो वहाँ जाके क्या बोली है कि अरे भाईजान लोग, मैं सुबह जो की हूँ वो नाटक था, मैं जानबूझ के गलत बोल के आई हूँ, अभी यहाँ अल्लाह मियाँ से मैं माफ़ी मांगने आई हूँ। तो वो सोच रही है बंगाल के लोग बेवकूफ़ है, उनको ये नहीं दिख रहा है। और आज के ज़माने में डिजिटल इंडिया में लोगों को नहीं दिख रहा, तुरंत लोगों को अपना फ़ोन में मिल गया वो कहाँ जाके कलमा पढ़ रही है। और वहाँ एकदम मैं जो बोली ना, एकदम ये करके ऐसा करके सब एक्शंस भी सही है उनके। तो क्या प्रमाण हुआ कि आप मुसलमान हो या हिंदू हो? जी, यही चीज़ से है मैम। हम जब कलकत्ता की सड़कों पर घूम रहे हैं तो हम देख रहे हैं जहाँ हिंदू बहुसंख्यक है वहाँ वो अपनी फ़ोटो माता दुर्गा के साथ, माता काली के साथ दिखा रही हैं, और जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक है वहाँ पे जो उनकी तस्वीरें हैं नमाज पढ़ते हुए। तो ये क्या मतलब प्रेजेंट करना चाहती हैं? नहीं, अभी जो आप दुर्गा माता के साथ देख रहे हो, ये आप अगर देखे होगे तो ये पिछले 6-7 महीने में, पिछले 10 सालों में हम लोगों ने कभी नहीं देखा है। इसी बार उनके घर में अभिषेक बनर्जी, जो उनका भतीजा, सो कॉल्ड भतीजा, उनके घर में भी सरस्वती पूजा हुआ है। वेयर एज हावड़ा के कुछ एरिया है, हावड़ा जिस जिला को बोला जाता है, नॉट हावड़ा, हावड़ा, उस एरिया में कुछ जगह है जहाँ छोटे छोटे स्कूल के बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, उनको रेस्ट्रिक्शन कर दिया गया था कि आप सरस्वती पूजा नहीं करोगे। तो इस साल ममता दीदी को माँ सरस्वती याद आ गई, इलेक्शंस आ रहा है। क्यों? इतने दिन आपको याद नहीं थी? हम लोगों को कोर्ट क्यों जाना पड़ता था विसर्जन करने के लिए?
तो ये जो लड़ाई है ये 2019 वाली तस्वीरें दिखाते हैं मैम। ऐसे ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करने में लगे हुए थे, कुछ इस तरीके से तस्वीरें यहाँ भी दिखती है कि आखिर क्यों उनको कहना पड़ रहा है कि हाँ मैं हिंदू हूँ, हाँ मुझे पड़ता है। हम लोगों को कभी कहना पड़ता है कि मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं जन्मी हूँ हिंदू, मरूंगी हिंदू। हमको कोई प्रमाण करने की जरूरत है नहीं। राहुल गांधी और प्रियंका की बात कर रहे हैं आप, वो दोनों तो वो बच्चे खेलते हैं ना, टेम्पल रन एक गेम होता है ना, बच्चे खेलते हैं वीडियो गेम, उन लोगों का तो टेम्पल रन जैसा गेम चलता है। मंदिर जाते तो गले में जितना वो भगवा रंग का पहन लेते हैं, रुद्राक्ष पहन लेते हैं, माला पहन लेते हैं, फिर तुरंत चले जाते हैं चर्च में, गले में क्रॉस लगा लेते हैं, फिर चले जाते हैं मस्जिद में। तो आप कितने सालों तक लोगों को, भारत की जनता को कितने साल आप बेवकूफ़ बनाओगे? चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या हिंदू हो, जाग तो वो लोग उठेगा ही। तीनों, मैं तीनों धर्म की बात कर रही हूँ, जागेगा इन लोग। समझ में आना शुरू हो गया है कि हम लोगों को सिर्फ वोट बैंक के हिसाब से ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं।